हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर रिडक्शन फॉर्मूला, जिसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिसमें अलजेब्राइक इनटू ट्रिग्नोमेट्री आता है, अलजेब्राइक इनटू एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉगरिथमिक इनटू अलजेब्राइक आता है, या सिंपल साइन रेज टू पावर एन, कोस रेज टू पावर एन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आते हैं। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी। ओके, और हर एक फॉर्म को हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट फॉर्म, दैट इज इंटेग्रल एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ओके, बिल्कुल सिंपल है। एक दो क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो इजीली आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें एक टेक्निक है इनको सॉल्व करने की। ओके, वही टेक्निक अगर आपको आ गई तो इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद दिस। नाउ आई एन इज इक्वल टू देखिए, ये हो गया एल्जेब्राइक फंक्शन, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अकॉर्डिंग टू इलेट रूल आपको आता है बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है एंड सेकंड फंक्शन किसको लेना है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे एल्जेब्राइक को, एंड एक्सपोनेंशियल लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, दैट इज फर्स्ट इनटू। इससे पहले आपको इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छी तरह से आना चाहिए, रिडक्शन फॉर्मूले से पहले। ओके, फर्स्ट इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। ओके, ऐसे लिख लेना है। इसको खोल दिया हमने, इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व किया इसको। देन आई एन इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स रेज टू पावर एन इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस, इसमें से कांस्टेंट बाहर आ गया एन, और अंदर आएगा इंटेग्रल एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए आई एन इज इक्वल टू, इसमें जो n है, अगर n को हम चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये चेंज होगा। ओके, अब यहाँ क्या आ गया, सारा फंक्शन सेम है, x रेज टू पावर कितना आ गया अब n माइनस वन, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं आई एन माइनस वन, x माइनस n इंटू आई एन माइनस वन। दिस इज रिडक्शन फॉर्मूला। ये आ गया हमारा रिडक्शन फॉर्मूला। या आगे भी इसको अगर करना है तो इसको इधर प्लस में ले जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास आई एन प्लस n इंटू आई एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n इंटू ई रेज टू पावर x। ओके, यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी हो जाएगा, अगर यहाँ तक बनाएंगे तो भी ये हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो हो गया रिडक्शन फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि ये फाइंड आउट करने, जैसे I4 फाइंड आउट करना, I5 फाइंड आउट करना, या I3 फाइंड आउट करना। ओके, तो हम यूज करेंगे इस रिडक्शन फॉर्मूले को टू फाइंड दीज इंटेग्रल्स। ओके, या इस फॉर्म में भी ये आ सकता है फाइंड आउट करना, इंटेग्रल एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर एक्स, या एक्स रेज टू पावर 5 आ जाएगा, या एक्स रेज टू पावर 6 आ जाएगा। ओके, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब हम। सिंपली जैसे हमारे पास I5 निकालना है हमने, या I4 निकाल के दिखा देती हूँ, तो सभी आप अपने आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। I5 निकालना है तो हमने n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो यहां से स्टार्ट करेंगे अब। I5 प्लस 5 इंटू I4 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर एक्स। नेक्स्ट I4 प्लस 4 इंटू I3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर एक्स। नेक्स्ट I3 प्लस 3 इंटू I2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर एक्स। I2 प्लस 2 इंटू I1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 ई रेज टू पावर एक्स। क्लियर? देन I1 प्लस 1 इंटू I0 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर कितना आएगा, 1 इंटू ई रेज टू पावर एक्स। क्लियर? इतनी हमने टर्म्स सभी निकाल लेनी है इक्वेशंस। अब देखिए I0 निकालना है। अब बिल्कुल लास्ट में जो टर्म आएगी, जो इंटेग्रल आएगा, उसी को हम अब फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास है आई एन इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब इसी को ही सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 आ गया तो हमारे पास आ जाएगा I0 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0 कितना आएगा, 1 ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। एंड इसका जब हम इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स। अब देखिए I0 हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स। ओके, अब I0 को हमने बैक टू बैक वैल्यूज में पुट करना है। I0 में यहाँ हमने ई रेज टू पावर एक्स पुट किया तो हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स।
ये उधर जाकर माइनस में हो गया, तो ये आ गई I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू पुट की हमने इस इक्वेशन में देन। ओके, तो I1 के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, I2 की। खुद सॉल्व करके देखना, ये I2 की वैल्यू हमने इसमें पुट की तो हमारे पास आ जाएगी I3 की वैल्यू। I3 की बैक हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास I4 की वैल्यू आ जाएगी। I4 की हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास I5 की आ जाएगी। तो मैंने इसमें सभी वैल्यूज निकाल दी हैं, चाहे आपको I3 आए, चाहे I4 आए, चाहे I5 आए। ओके, सभी टाइप्स की ऐसी ही हमने इंटेग्रल्स निकालनी है। जैसे हमारे पास अगर ये वाली फॉर्म आ जाए I n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n e रेज टू पावर a x dx। ओके, इस टाइप का आ जाए अगर हमारे पास, तो इसमें हम क्या कैसे निकालेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। इसमें भी सेम वही है, I n इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। ओके, देन दिस विल बी I n इज इक्वल टू 1/a बाहर आ गया, x रेज टू पावर n e रेज टू पावर x माइनस n/a बाहर आ गया और अंदर यहाँ क्या आएगा, x रेज टू पावर n-1 e रेज टू पावर ax। तो ये किसकी वैल्यू होगी, In-1 की वैल्यू। तो ये यही सेम आ जाएगा। तो और अगर इसको इधर भी सॉल्व करना है तो इधर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो इधर की साइड लेकर आना है तो इधर की साइड भी लेकर आ सकते हैं इसको, अदरवाइज यही छोड़ना है तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको। ओके, तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें भी सेम वही है, I3 फाइंड आउट करना, I4 फाइंड आउट करना, सेम इसी मेथड के साथ ही हमने इनको सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट फॉर्म समझ आ गई होगी। सेकेंड फॉर्म हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।